हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 हिंदी पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये जो सैंपल पेपर है ये आपका लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपका 30 मार्क्स का रिटन पोर्शन आता है और 10 मार्क्स का ओरल पोर्शन आता है। तो रिटन में आपका सभी कॉम्पिटेंसी का जो वेटेज है, रीडिंग में आपका है 10 मार्क्स, राइटिंग आपका 5 मार्क्स, ग्रामर आपका 5 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स और आपका जो स्पेलिंग्स है वो भी 5 मार्क्स। लेकिन कुछ स्कूल्स में सभी कॉम्पिटेंसी का वेटेज 5 मार्क्स करके आपको हैंडराइटिंग कॉम्पिटेंसीज अलग से दी गई है, जिसका जो रीडिंग का आपके 5 मार्क्स है वो हैंडराइटिंग में एडजस्ट किए गए हैं। इसके अलावा ओरल पार्ट की आप तैयारी किस तरह से करें ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, आपकी सबसे पहली कॉम्पिटेंसी है पठन, दैट इज रीडिंग, और इसका जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है, लेकिन हमने इसका वेटेज जो रखा है दैट इज 5 मार्क्स, क्योंकि ये 5 मार्क्स आपके हैंडराइटिंग में एडजस्ट किए गए हैं। तो इसमें दिया नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर समझकर एवं छांट कर लिखो। तो यहां पर एक गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें दिया है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है पिरामिड। जो पिरामिड है वो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। ये तिकोनी शक्ल के भवन है और इसकी जो शेप है, जो आकार है वो क्या है, तिकोनी, जो तिकोना आकार है। इसमें आगे दिया है वास्तव में ये मिस्र के बादशाहों के मकबरे हैं, यानी कि जो ग्रीस कंट्री है उसके जो बादशाह, जो किंग होते थे, उनके मकबरे हैं ये पिरामिड। उस समय मिस्र में रहने वालों का यह विश्वास था कि मृत मनुष्य की आत्मा फिर से उसके शरीर में वापस आ जाती है, इसलिए जब भी मिस्र देश में किसी बादशाह की मृत्यु होती तो वे उसके शरीर पर विशेष प्रकार का लेप लगाकर जमीन के नीचे एक गहरे तहखाने में रख देते। एक बेसमेंट में क्या करते थे, वो उनकी डेड बॉडी के ऊपर लेप लगा करके बेसमेंट में रख देते थे। उसके साथ ही सोने चांदी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के इत्र, इत्र मतलब सेंट, और कई प्रकार के आवश्यक सामान रख देते थे, ताकि जब भी बादशाह की आत्मा शरीर में वापस आए तो उसे आवश्यक सामग्री पास पड़ी मिले। और मृत व्यक्तियों के इस प्रकार के रखे हुए शरीर को मम्मी कहते हैं। तो मम्मी क्या होता है, जो मिस्र के बादशाह जो या जो मर जाते थे उनका जो मृत शरीर है उसको लेप लगा करके जो रखते थे उसी को मम्मी कहते थे। इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से कौन सा आश्चर्य मिस्र में पाया जाता है, यानी कि ग्रीस कंट्री में पाया जाता है। तो ये आप पैराग्राफ देखिए, तो इसमें दिखा है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है पिरामिड, और ये कहां पाया जाता है, ये मिस्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर है पिरामिड। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है पिरामिड का आकार कैसा होता है, आपको इसको शेप बताना है। तो इसमें सेकंड लाइन देखिए, ये तिकोनी शक्ल के भवन है। तो यानी कि इसकी शेप या आकार कैसा होता है, तिकोना होता है। तो आंसर लिखेंगे पिरामिड का आकार तिकोना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पिरामिड क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, मिस्र के बादशाहों के मकबरे हैं। तो इसमें लिखिए ये मिस्र के बादशाहों के मकबरे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मिस्र में रहने वालों का क्या विश्वास था। तो पैराग्राफ देखिए इसमें, तो इसमें लिखा है उस समय मिस्र में रहने वालों का यह विश्वास था कि मृत मनुष्य की आत्मा फिर से उसके शरीर में वापस आ जाती है। तो इसको लिखिए कि प्राचीन समय में मिस्र में रहने वालों का यह विश्वास था कि मृत मनुष्य की आत्मा फिर उसके शरीर में वापस आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मम्मी किसे कहते हैं। तो मम्मी क्या होता है, यहां देखिए नीचे इसमें लिखा है वे उसके शरीर पर विशेष प्रकार का लेप लगाकर जमीन के नीचे एक गहरे तहखाने में रख देते थे। और सबसे लास्ट लाइन देखिए, मृत व्यक्तियों के इस प्रकार रखे हुए शरीर को मम्मी कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मृत व्यक्तियों के विशेष प्रकार का लेप लगाकर रखे हुए शरीर को मम्मी कहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका रीडिंग पोर्शन। जिस स्कूल में इस रीडिंग पोर्शन का वेटेज 10 मार्क्स रखा गया है तो उसमें आपके 5 की जगह 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपका हैंडराइटिंग पोर्शन नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों आपकी अगली जो कॉम्पिटेंसी है दैट इज लेखन, जिसको आप राइटिंग पोर्शन कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य आता है।
बेसिकली ये आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। तो इसमें या तो आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क का और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिलेंगे, या फिर 1-1 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, उबातुन किस रंग का फूलदान लेकर आया था? तो उबातुन नीले रंग का फूलदान लेकर आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिशन कितने साल का था? तो बिशन जो है, बिशन 10 साल का था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी, यानी कि उसके राज करने का तरीका, उसके फैसले लेने का तरीका ठीक नहीं था। अगला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो इसमें आपको बताना है कि जब बुआ ने मेडल से चूड़ियां बनवा ली तो दादी ने उनको मूर्ख क्यों माना है। तो इसमें उत्तर है, मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे और वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीजों को संभाल कर रखनी होती है। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। अगला प्रश्न है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो इसका उत्तर है, स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती है, इसलिए उनके मुंह से राजम की बड़ाई सुनकर उसे लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। उसके बाद बच्चों आपकी अगली जो कॉम्पिटेंसी है वो है व्याकरण, और उसका जो वेटेज रहेगा आपका 5 मार्क्स रहेगा, लेकिन मैं यहां आपको 10 क्वेश्चंस आपके व्याकरण में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहला प्रश्न है, उचित कारक चिन्हों से खाली स्थान भरो। तो यहां पे कुछ कारक चिन्ह दिए हैं, जैसे ने, में, से, पर। और कारक चिन्ह क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं, तो उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। तो इसमें दिया, मुझे उसने अपने घर डैश बाहर जाने को कहा। तो घर से बाहर जाने को कहा, जो से कारक चिन्ह है वो यहां आएगा। उससे अगला दिया है, नीचे दिए गए मुहावरे से वाक्य बनाओ। नीचे एक मुहावरा दिया है आपको, आंख बचाना। तो आंख बचाने का मतलब क्या होता है? किसी से कोई काम छुप के करना या छुप के निकल जाना। तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सो वाक्य है, पुलिस से आंखें बचाकर चोर कब तक बच सकता है? उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। नीचे एक सर्वनाम आपको ब्रैकेट में दिया है, उसका सही रूप आपको छांट के इस वाक्य में भरना है। तो अजय डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? तो इसमें तुम का क्या बनेगा? अजय तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? उसके बाद अगला प्रश्न है, लिंग बदलो। तो इसमें आपको जो इसका लिंग बदलना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, और यदि स्त्रीलिंग दिया है तो आपको पुल्लिंग इसमें करना है। तो काका जो है एक पुल्लिंग है, मेल है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? इसका स्त्रीलिंग बनेगा काकी। अगला है, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो बुद्धिमान का विलोम क्या बनेगा? मूर्ख बनेगा। उसके बाद वचन बदलने हैं आपको, नंबर बदलने हैं। इसमें दिया है बकरी दिया है, तो बकरी एक वचन है, इसका आपको बहुवचन लिखना है। तो बकरी का बहुवचन बनेगा बकरिया, और जो बड़े ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। यहां एक वाक्य दिया है, हम आज दिल्ली जाएंगे, तो इसमें से आपको संज्ञा शब्द छांटना है। तो इसमें जो दिल्ली है वह एक स्थान का नाम है, इसीलिए इस पे आप गोला लगाएंगे और यही आपकी इसमें संज्ञा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का तुकात्मक शब्द लिखो। तुकात्मक शब्द क्या होता है? जो राइमिंग वर्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं तुकात्मक शब्द। तो खेल का क्या बनेगा? रेल बनेगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। यहां पर आपको एक वाक्य दिया है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, तो इसमें आपको क्रिया जो है उस पर गोला लगाना है। तो क्रिया क्या होता है? काम वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? खेलना। तो खेलना पे आप सर्कल करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसे विशेषण बोला जाता है। तो वह बहुत अच्छा खेलता है, तो इसमें जो है कौन अच्छा खेलता है? वह बहुत अच्छा खेलता है। तो अच्छा जो है आपका इसमें विशेषण हो जाएगा।
उसके बाद अगली आपकी कॉम्पिटेंसी है सृजनात्मक लेखन, जिसे आप क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। तो इसमें आपका जो इसका वेटेज रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा और एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहां पर हम प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है बाघ पर 5 वाक्य लिखो। तो जो आपका क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन आएगा वो किसी पर निबंध लिखने को आ सकता है, आपका जो पत्र लेखन आ सकता है, या उसके अलावा एक पिक्चर दे दी जाएगी उसको आपको डिस्क्राइब करना है, वो भी आपका आ सकता है। तो यहां पर बाघ पर 5 वाक्य लिखने के लिए आए हैं, तो ये आप लिखेंगे बाघ एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। अगला वाक्य है बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है बाघ हिंसक जानवर है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। बाघ बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। और लास्ट है एक बाघ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब हम सेकंड करेंगे इसमें मेरे प्रिय पक्षी पर 5 वाक्य लिखो। तो इसमें आपका जो वेटेज मैंने बताया इसमें से आपका केवल कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, या इससे अलावा भी कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपको वो तैयार करके जाना है। मेरा प्रिय पक्षी, इस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो मेरा प्रिय पक्षी तोता है। आपका जो भी प्रिय पक्षी है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर प्रिय पक्षी तोते के बारे में लिख रहा हूं। तो अगला जो वाक्य है तोता एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके पंख हरे रंग के होते हैं व इसकी एक लाल रंग की चोंच होती है। तोते की गर्दन पर काले रंग के वृत्त होते हैं, वृत्त मतलब सर्कल। उसके बाद अगला है यह मिर्च, दालें, दाने, फल, पत्ती, बीज, आम एवं उबले चावल इत्यादि खाता है। उसके बाद आपकी अगली जो कॉम्पिटेंसी है वो है वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स। तो इसमें इसका जो वेटेज रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें प्रश्न दिया है दिए गए सही शब्दों पर गोला लगाएं। तो आपको 3-3 वर्ड्स दिए हैं, हर एक उसमें 3-3 स्पेलिंग्स दी गई है। तो इसमें से जो आपकी सही है उस पे आपको सर्कल करना है। तो अधीक्षक, तो अधीक्षक में जो है आपकी पहले वाली स्पेलिंग सही है, क्योंकि इसमें धा पे बड़े ई की मात्रा आएगी। उसके बाद अगला है बक्सा। बक्से में सेकंड आपकी सही है, बै आधा का, सा और स पे आ की मात्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट है खामोशी, तो खामोशी में आपका लास्ट वाला सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है गुल्लक। गुल्लक में सेकंड आपका सही है, गा पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दुकान। दुकान में भी सेकंड वाला सही है, छोटे ऊ की दा पे मात्रा आएगी। उसके बाद बच्चों आपकी लास्ट जो कॉम्पिटेंसी है वो है सुलेख। सुलेख का जो वेटेज है वो आपका 5 मार्क्स का है। और इसमें आपको एक वैल्यू बेस्ड पैसेज दिया जाएगा और जिसको आपको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। लेकिन जहां पर जिस स्कूल में रीडिंग का जो वेटेज है 10 मार्क्स दिया है वहां पर आपका सुलेख नहीं आएगा, लेकिन जिसने रीडिंग का वेटेज 5 मार्क्स दिया है तो वहां पर आपको सुलेख जरूर करना है। सुलेख में बच्चों आपको हैंडराइटिंग और आपके स्पेलिंग्स दोनों चीजों का ध्यान देना है। तो ये था आपका रिटन पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे ओरल पार्ट की। तो ओरल पार्ट में क्या क्या आएगा और क्या उसका वेटेज रहेगा। तो ओरल में दिया है मौखिक में आपका 10 मार्क्स का आपका वेटेज है। जो ओरल आएगा आपका 10 मार्क्स का आएगा। उसमें आपके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो जो पहली कॉम्पिटेंसी है पढ़ना, पठन, तो इसका जो रहेगा वेटेज वो रहेगा आपका 3 मार्क्स। और इसमें आपका कोई समाचार पत्र, कोई लेख, कोई पत्रिका या फिर पाठ्य पुस्तक, कोई सूचना आदि पढ़ने के लिए दी जा सकती है, तो उसका वेटेज आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है वो है आपका बोलना यानी कि स्पीकिंग। उसका जो वेटेज रहेगा वो आपका 4 मार्क्स रहेगा। इसमें आपकी समूह चर्चा यानी कि कोई डिस्कशन कराया जा सकता है, साक्षात्कार कोई इंटरव्यू के लिए बोला जा सकता है, कोई भाषण दिया जा सकता है, या किसी चीज का वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका जो आपका वेटेज रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है वो है सुनना यानी कि लिसनिंग कॉम्पिटेंसी। उसका वेटेज जो आपका रहेगा वो रहेगा 3 मार्क्स का। इसमें आपको कोई ऑडियो या फिर आपका वीडियो दिया जा सकता है और उसके ऊपर आधारित, उसके ऊपर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप उस चीज को तैयार करेंगे। ये बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह ही है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप उसको पढ़ के आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऑडियो और वीडियो दिया जाएगा ये आपको एक बार ही दिखाया जाएगा। इस तरह से आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 में आपका ओरल पार्ट का टोटल जो वेटेज रहेगा वो आपका 10 मार्क्स रहेगा। तो बच्चों ये था आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 क्लास 5th हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।
तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।